पीटीआई सर ने मेरे को 3 चाटे मारे, मेरा कान एकदम सूज गया और मेरे कान से ब्लड भी निकला। और फिर हम लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए। प्रिंसिपल मैम ने बोला थोड़ी सी तो लगी, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, तो जाके बैठ जाओ। शिक्षा विभाग में कौन से लोग एक्ट में लिखा है कि बच्चे को मारा जा सकता है? अगर बच्चों को मारपीट की जाएगी तो ये शिक्षा का मंदिर नहीं है मैम, फिर तो मार पिटाई का घर बना दिया इन्होंने। जब आग लगी तो भी धुआं फैला है। अच्छा, बात ऐसे तो उठी नहीं है। इतना भी नहीं कर देना चाहिए सर को कि कान का पर्दा फट जाए। 4 क्लास के बच्चे थे ना, तो उसमें क्या है कि एक पूरी क्लास के बच्चों को ना बैडमिंटन मारा था। इस तरीके के बच्चे को मारना कोई अधिकार नहीं है इनका। क्यों बच्चे को मार? जितना प्राइवेट स्कूल है सब गंदे हैं। बच्चे के साथ ये होगा तो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा आगे? बच्चे के मन में डर बैठ गया है। सर ये बच्चे के साथ जो फिजिकल असॉल्ट हुआ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? मैडम कुछ नहीं, ये सारे ऐसे कि वो है कोई प्रोपेगेंडा है, कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, बस और कुछ नहीं है। जो बच्चे की एमएलसी कराई गई वो दीनदयाल के अंदर कराई गई, जिसमें लिखा है साफ तौर पे फिजिकल असॉल्ट हुआ है बाय स्कूल टीचर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ न्यू सैनिक इंटरनेशनल स्कूल मोहन गार्डन पर, जहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है। स्कूल के अंदर एक बच्चे को फिजिकल असॉल्ट होता है, उसके साथ बताया जा रहा है उसके साथ मारपीट होती है, और ऐसे में गुस्साए पेरेंट्स जो है स्कूल पर पहुंचे। आइए जुड़कर जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम निभा राय है। क्या हुआ आपके बच्चे के साथ हुए? जी हाँ, मेरे बच्चे के साथ हुआ है। कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? मैम 6A में मेरा बच्चा पढ़ता है। क्या हुआ है आपके बच्चे के? मैम परसों जब मेरा बच्चा ठीक 1:30 बजे करीब घर आया, 2 बजने वाले थे, तो आने के बाद वो उसने बैग रखा, बैग रखते के साथ उसने मुझे पकड़ा, रोने लगा। मैंने बोला क्या हो बेटा? तो उसने बोला कि मम्मी मुझे ना पीटीआई और शेफाली मैम ने, पहले तो पीटीआई ने मुझे मारा, मारने के बाद शेफाली मैम ने मुझे बोला कि आपके कान का वो जो ब्लड है पोंछ दिया है बेटा, और आप ना अपनी मम्मी को मत बोलना। ठीक है, कोई नहीं, टीचर है, उन्होंने मार दिया, कोई बात नहीं, आप छोड़ देना, कोई नहीं बेटा, वो भी तो पेरेंट्स है। उन्होंने इस तरीके से बोला। मैम मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि शिक्षा विभाग में कौन से लोग एक्ट में लिखा है कि बच्चे को मारा जा सकता है, कि मेरा बच्चा आप मार के और उसका कान में ब्लड पहुँच के उसके बाद उसे आपने घर पहुँचा, घर वो गया, घर जाने के बाद वो बच्चा रोने लगा, फिर मैम उसने खाना नहीं खाया, मैं उसको लेके गई दीनदयाल, वहाँ उन्होंने देखा, देखने के बाद उनको ब्लड दिखा, ब्लड दिखने के बाद उन्होंने बोला कि मैम आप 3 दिन बाद आना। मैम जब मैंने इनके पास आई, इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करा, शेफाली मैम ने, संग चावला मैम ने भी मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी, और चावला मैम ने बोला कि मैम आप ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ऐसा तो होता ही है। उन्होंने इस तरीके से मुझे बोला। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी है वो मुझे श्योरिटी दे कि मेरे बच्चे के साथ इन केस अगर कुछ हो जाता, क्या वो मेरे को मेरा बच्चा दे देती? क्या किया था आपके बच्चे ने? किस बात पर मारपीट होती है? मैम मैंने जब उनसे बात करी, समीर सर से, जिन्होंने मारा है मेरे बेटे को, ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि मैम कुछ ऐसे वर्ड बोले। मतलब मैम ऐसे वर्ड, अभद्र भाषा तो बच्चा प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो मैम पता चला किसी और बच्चे ने बोला और उसकी गलती मेरे बच्चे पे उतारी गई, और घर से वो फ्रस्ट्रेशन ही होकर आते हैं, परेशान होके आते ही सभी बच्चों को मारते हैं। आप बच्चों से भी पूछ सकते हो, पीटीआई हमेशा मारता है क्लासेस में। आप ये सभी बच्चे खड़े हैं, इसी स्कूल के बच्चे। मैम क्या होता है बच्चे? मैम पीटीआई मारते हैं। यस मैम। फालतू में मारते हैं? मैम फालतू में नहीं, जैसे गलती किसी और की हो तो मार किसी और को, चिड़े हुए होते हैं तो यही करते हैं, गलती किसी और की होती है। अभी आपके साथ ऐसी घटना हुई है? यस मैम, मेरे तो उंगली 5 छप गई थी एक बार। क्या किया था? मैम एक बच्चे ने किसी अब्यूज कर दिया था किसी को, तो मेरा नाम लग गया था। अच्छा, यस मैम। तो टीचर ने पूछा नहीं कि आपसे कि किसने बोला ऐसा, और डायरेक्ट पीटना शुरू? मैम ने बुलाया तो सर ने आके डायरेक्ट मारने लगे। शेफाली मैम भी? यस मैम। शेफाली मैडम भी? जी, शेफाली मैम भी बिना पूछे, बिना किसी क्या नाम है तय तक जाते हुए वो किसी चीज़ को नहीं सोचती, बस उनको यह है कि बच्चों ने बोल दिया और उसी पे वो एक्शन ले लेती है तुरंत शेफाली मैम। मैं ये चाहती हूँ कि शेफाली मैम को अरेस्ट किया जाए, और मेरे बच्चे को मारा कैसे, और मेरे बच्चों को नेक्स्ट डे फिर धमकाया, अगले दिन भी धमकाया? जी मैम, अगले दिन धमकाया। ये बात बोली कि तुमने क्यों बोला अपने पेरेंट्स को, जब मैंने कान का ब्लड पोंछ दिया और मेरा बच्चा आज इस डर से स्कूल नहीं आया है। अब एक बात बताओ मैम, शिक्षा के मंदिर में अगर बच्चों को डराया जाता है तो मैं तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजे ही ना, और शिक्षित ही अच्छे बच्चे, क्योंकि अगर बच्चों को
को मारपीट की जाएगी तो शिक्षा का मंदिर नहीं है मैम, फिर तो मार पिटाई का घर बना दिया इन्होंने। मैं ये चाहती हूँ कि इस स्कूल में जितने भी मैनेजमेंट देखने वाले हैं सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? मैम मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई, उन्होंने भी मुझे क्या नाम है बोला कि हाँ ठीक है हो जाएगा। अभी उन्होंने शेफाली मैम को थाने बुलाया, शेफाली मैम नहीं आई तो वो बोले कि चलो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद उन्होंने बोला मैडम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैं कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी करने आई हूँ मैम, आप एक्शन लो। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कौन बोल रहा है? पुलिस वाले जी। मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ मैम? मेरे बच्चे को इन केस अगर कुछ हो जाता, कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो क्या प्रशासन मुझे बच्चा देता मेरा? आप ही बताओ। बच्चा अभी कहाँ पर है? मैम बच्चा मेरा घर पे है अभी, और उसके कान से क्लोड आ रहा है अभी, और बच्चा मेरा रेस्ट कर रहा है। और उसने क्या कहा है? मैम डॉक्टर ने कल उन्होंने बोला कि अभी तो क्लोड जमा हुआ है और 3 दिन बाद आप इसको लेके आना, फिर हम देखेंगे अच्छे से। कि जो बच्चे की MLC कराई गई वो दीनदयाल के अंदर कराई गई। दीनदयाल के अंदर इसमें लिखा है साफ तौर पे फिजिकल असॉल्ट हुआ है बाय स्कूल टीचर, जो कि साफ तौर पे लिखा है। और ये 11:30 बजे के समथिंग हुआ है क्या मैम? जी मैम। देखिए पूरा जो सारा जो MLC है दीनदयाल के अंदर हुई है, जिसमें साफ तौर पे हॉस्पिटल के द्वारा मेंशन किया गया कि फिजिकल असॉल्ट हुआ है बच्चे के साथ और टीचर ने किया है। इतना भी नहीं कर देना चाहिए सर को कि कान का पर्दा फट जाए उसका। धमकाओ वो चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं मार देना चाहिए बच्चों को। आंटी आपका बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ता है? हाँ जी बेटा। अभी हुआ है कुछ गलत बच्चे के साथ? नहीं, 4 क्लास के बच्चे थे ना, तो उसमें क्या है कि एक पूरी क्लास के बच्चों को ना बैडमिंटन मारा था। बैडमिंटन? हाँ जी बेटा। इसी स्कूल की घटना? हाँ इसी स्कूल की। क्यों मारा था? अब ये नहीं पता क्यों, कोई बच्चा एक शरारती कर रहा होगा तो मार दिया होगा किसी बच्चे को, जो सारी क्लास के बच्चों को मारा था। जब आग लगी तो भी धुआं फैला है। अच्छा। बात ऐसे तो उठी नहीं है, किसी बात इतना समय तो है नहीं जो फालतू की बवाल यहाँ पे स्कूल पे आके कोई करेगा। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसके पेरेंट्स को फोन किया जाए, बताया जाए। ये नहीं कि आप सडनली किसी कान पे मार दोगे, आँख में मार दोगे। बच्चे के एक कान से खून आ रहा था, दोनों कानों से खून आ रहा था? मैम दोनों से आ रहा था, क्योंकि बच्चे को पहले लेफ्ट मारा, ब्लड आ गया फर्स्ट उसके स्लैप में ही, सेकंड लेफ्ट में मारा, फिर राइट में मारा उन्होंने। जैसे ही थप्पड़ मारा ना, यूं करा बच्चे ने, पूरा लाल हो गई थी कान पट्टी पूरी बच्चे की। यहाँ तक कि इवन उसके क्लास के बच्चे बताएंगे पूरे कान पे से ब्लड आ रहा था। जो हुआ क्या गलत हुआ सही हुआ, ये सच्चाई कितनी इस मामले में, ये बताइए। मैडम सच्चाई तो आपके सामने ही है, जो भी कुछ है वो मेरी सिस्टर है, ठीक है, लेकिन गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। ये स्कूल वाले अपने हर बात में मनमानी करते हैं। बच्चे को आप क्यों भेजते हो? अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हो ना, अच्छी पढ़ाई के लिए भेजते हो। और बच्चे के साथ ये होगा तो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा आगे? बच्चे के मन में डर बैठ गया है। इस तरीके के बच्चे को मारना कोई अधिकार नहीं है इनका। क्यों बच्चे को जितना प्राइवेट स्कूल है सब गंदे हैं, कोई स्कूल सही नहीं है, सब प्राइवेट वाले लूटते हैं और उसके बाद हमारे चीज को हमें देते नहीं है। चावला सर से बात हो रही है क्या? सर झलको दिल्ली न्यूज चैनल से बात कर रही हूँ, पूनम। अच्छा सर, ये बच्चे के साथ जो फिजिकल असॉल्ट हुआ है इस बारे में आपकी क्या राय है? कि बच्चे पेरेंट्स काफी मतलब हंगामा कर रहे हैं, उनका आरोप है कि स्कूल में ऐसी घटना हुई है। मैडम बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बच्चे का ऑलरेडी वो था, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बच्चे की MLC में पूरी चीजें मेंशन है कि उसे चोट पहुंची है। मैडम कुछ नहीं, ये सारे ऐसे कि वो है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, बस और कुछ नहीं है। किस प्रकार की दुश्मनी निकाल रहे हैं सर ये? देखिए, जो अभी मेरी बात है फोन कॉल पर हुई है चावला जी से। अभी चावला सर इसमें स्कूल में प्रिंसिपल है या कोई अन्य टीचर है, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। बता रहे प्रिंसिपल जो है उर्वशी चावला है, शायद उनके हस्बैंड है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस तरीके से उन्होंने कॉल पे बात की है कि ये कह रहे हैं कि कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है हमसे, और इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है स्कूल के अंदर। बच्चे को पहले से ही कान बहता था। हालांकि दीनदयाल में बच्चे की MLC में साफ तौर पे मेंशन है कि बच्चे के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है, पर स्कूल प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कभी किस बच्चे ने बोला कपड़े भी फाड़ देती हैं, और ये बच्चे जो जा रहे थे यहाँ पे सारे कह रहे थे कि जहाँ शिल्पी मैडम लात से मारती हैं और कपड़े फाड़ देती हैं, ड्रेस फाड़ देती हैं। बताइए, इतना बुरा हाल तो सरकारी स्कूलों में नहीं है, ये खाली इसी स्कूल में है, न्यू सैनिक में ही। सरकारी स्कूल का मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ 6 साल तक लगातार, वहाँ भी ऐसा नहीं है, वहाँ पूरी सुनवाई होती थी। जो बच्चे दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई इस मामले में? अब बिना सच्चाई के देखिए, बच्चों को कोई बता तो रहा नहीं है कि आप ऐसा कहो। बच्चे क्यों कह रहे हैं? बच्चे के खून निकल रहा है कानों से, पकड़ कर कान गया है। हमारे CCTV कैमरे पे उसके फुटेज है, वो फुटेज आप देख लीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? विशाल। स्कूल क्यों नहीं गए?
मैम मेरे को टॉर्चर करते रहते हैं मैम हमेशा। मैम मेरे कान पे भी मारते हैं मैम, मेरे को बहुत पेन होता है। कल परसों क्या हुआ है? मैम परसों मैम मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे हुए थे, तो फिर मैम हमारे आगे जो 2 बच्चे बैठे थे ना, मॉनिटर की बहन के बारे में कुछ बुरा बोल रहे थे। तो फिर मॉनिटर ने मेरा भी नाम लेके मेरे को फंसा दे। तो फिर पीटीआई सर ने मेरे को 3 चाटे मारे जहाँ पे मेरे कान पे प्रॉब्लम थी, उधर पर ही मार के मेरा कान एकदम सूज गया और मेरे कान से ब्लड भी निकला। मैं उधर पर बहुत रहा और फिर हम लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए। प्रिंसिपल मैम ने बोला थोड़ी सी तो लगी, इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, तो जाके बैठ जाओ। तो फिर साइकोलॉजिकल मैम ने फ़ोटो खींची। मैंने बोला कल अपने पेरेंट्स को बुला के लेकर आना और उनकी शिकायत लगाना। तो फिर मैम कल मैं और मेरी मम्मी और मामा गए थे। तो फिर मैम कल भी मेरे को नीचे बुलाया गया प्रेयर होने के बाद। तो फिर मैम मेरे को बोला गया, मेरे दोस्तों को बोला गया कि इसका साथ मत देना, अगर कोई भी इनके संग पेरेंट्स है तो इनको कुछ भी मत बताना कि हमने ऐसा बोला है। और मैम पीटीआई सर ने मैम मुझे बोला ना कि मैंने आपको मारा। मैंने बोला यस सर, आपने मेरे को मारा, 3 चाटे मारे। तो सर ने बोला जाओ क्लास में बैठ जाओ। तो मेरे दोस्तों से सवाल जवाब पूछे, मेरे दोस्तों ने आके मेरे को बता दिया सब कुछ। तो फिर मैम ने बोला ना कि विशाल सबको झूठ बोलता रहता है सबको। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोलने लगे कि विशाल तेरे को मैम बोलते हैं कि तू ऐसे करता है, गाली देता है। लेकिन फिर मैम गाली भी नहीं देता मैम, फिर भी मैम मेरा नाम देते रहते हैं। आप कोई बदमाशी नहीं कर रहे थे वहाँ? हाँ मैम नहीं कर रहे। अच्छा, पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है आपके साथ? ये क्लास में बच्चे ऐसे भी बता रहे थे कि कोई टीचर है वो लात भी मारती है। हाँ शिफाली मैम मारते, लात भी मारते, गुस्से भी मारती हैं। कभी कंप्लेन नहीं की थी इस चीज़ की कभी किसी पेरेंट्स को बच्चे ने? नो मैम सिर्फ मेरे दोस्त ने एक बार करी थी, तो फिर उसके पेरेंट्स ने उसी को डांट दिया। अक्सर ऐसा ही हो जाता है ना? यस मैम। आपने अपने पेरेंट्स को आके तुरंत बता दिया था सारी घटना? यस मैम। ब्लड जो है क्या कहते हैं कान से, दोनों कान से आ रहा था आपको? नो मैम इस वाले कान से मैम ज़्यादा आ रहा था मैम। फिर हम हॉस्पिटल भी गए थे ना, तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि ब्लड अभी जमा हुआ है अंदर की तरफ पे, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैम हम लोग दवाई लेके मैम हम लोग आ गए थे। देखिए पहले भी एक ऐसे कई मामले आए हैं, जिसमें मैंने आपको एक मामला ही दिखाया था कुंडली में, किस तरीके से बच्चे के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला जाता है। उससे पहले एक और घटना घटित हुई थी किंतन की। किंतन का भी पूरा मामला हमने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था कि लगातार दिल्ली की राजधानी में जो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल, इसी तरीके की घटनाएं हो रही है, पर इनके ऊपर प्रशासन लगाम लगाने पे नाकाम है। साफ तौर पे देख सकते हैं पूरी घटना जो है बच्चे ने खुद अपने मुंह से बताई है, किस तरीके से स्कूल प्रशासन जो है अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी जब हमने उन पे कॉल से बात की, उसके बावजूद भी उनका ये कहना है कि पुरानी दुश्मनी निकल रहे हैं। क्या बच्चा जो इसको क्या सिखाया जा सकता है, किस तरीके की झूठ बोलना, किस तरीके की स्कूल प्रशासन के इस बच्चे के परिवार से दुश्मनी है, वो स्कूल प्रशासन हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे पेरेंट्स जागरूक हो सके और बच्चे भी सचेत हो। अगर बच्चे के साथ स्कूल के अंदर कुछ मिसहैपनिंग होती है, गलत होता है, चाहे वो टीचर करे या अन्य कोई क्लासमेट करे या स्कूल में पढ़ने वाला कोई और सहयोगी करे, तो अपने पेरेंट्स को जरूर सूचित करें और जागरूक रहें, सचेत रहें। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।